भारत के महान गणिताचार्यों में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इन्होंने गणित विभाग में या गणित के विषय में बहुत अच्छे कार्यों को संपादित किया है, इसीलिए इनका नाम भारत के महान गणिताचार्य में भी लिया जाता है और वैदिक गणित के प्रमुख गणिताचार्यों में से एक हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 14 मार्च 1884 ईस्वी में या हिंदी माह के नाम पे आप कह सकते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को तिन्नीवेली तमिलनाडु में एक विद्या विनय संपन्न परिवार में हुआ था। माता पिता की ओर से उन्हें वेंकट रमण नाम प्राप्त हुआ। वेंकट रमण एक असाधारण कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। अपने सारे विद्यार्थी जीवन में सभी कक्षाओं में सभी विषयों में प्रथम स्थान पाते थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से जनवरी 1899 में हमेशा की तरह सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। संस्कृत भाषा पर उनका अधिकार और प्रभावपूर्ण धारा प्रवाह भाषण की उनकी क्षमता से प्रभावित होकर वर्ष 1899 में ही मद्रास संस्कृत संस्था ने उनको सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। इस स्थिति में उनके संस्कृत के गुरु श्री वेदम वेंकट राय शास्त्री का उनके ऊपर अमिट प्रभाव नहीं भुलाया जा सकता। उनका स्मरण वे सदा श्रद्धापूर्वक तथा कृतज्ञता से करते थे। बीए और एमए की परीक्षाओं में उन्होंने पूर्ववत सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। केवल 20 वर्ष की आयु में सन 1904 में उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस रोचेस्टर न्यूयॉर्क के बम्बई केंद्र में से 7 विषयों में एक ही साथ एमए की परीक्षा सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन विषयों में इतिहास, संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसी विषय की विविधता के कारण उनकी यह उपलब्धि और भी विस्मयकारी थी। धर्म और दर्शन के साथ साथ आधुनिकतम राजनैतिक वैज्ञानिक चिंतन और अनुसंधान में उनकी रुचि जीवन भर कम नहीं हुई। अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद वे गोपाल कृष्ण गोखले और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में भाग लेने के लिए नाम मात्र के वेतन पर अध्यापक बन गए। 3 वर्ष पूरे होते होते उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक जिज्ञासा उन्हें श्रृंगेरी मठ की ओर खींच ले गई, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को अभी उनकी और आवश्यकता थी। इसलिए वे राजमहेंद्री के नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बन गए। यहाँ भी 3 वर्ष सेवा करने के बाद सन 1911 में एक बार फिर वे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद शिवाभिनव नरसिंह भारती के पास चले गए। वहां उन्होंने अगले 8 वर्ष वेद और वेदांत और दर्शन के गहन अध्ययन के साथ निकटवर्ती वनों में गंभीर योग साधना में व्यतीत किए। इसी साधना के दौरान उनको वैदिक ऋचाओं
आख्यानों के गूढ़ रहस्यों का दर्शन हुआ। ज्ञान, आयु और अनुभव की प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने के बाद 35 वर्ष की आयु में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ महाराज ने 4 जुलाई सन 1919 को उन्हें काशी में संन्यास की दीक्षा दी और नाम दिया स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। संन्यास लेने के कुल 2 वर्ष बाद ही सन 1921 में उन्हें शारदा पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। संपूर्ण भारत का भ्रमण और जन जागरण का उनका कार्य अनवरत चलता रहा। इसी अवधि में 1921 में उन्होंने कराची में आयोजित खिलाफत कांग्रेस में भाग लिया। देश भर में घूम घूम कर स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई और 1922 में मुंगेर में दिए गए एक व्याख्यान के कारण उन्हें हजारीबाग की जेल में 1 वर्ष की सजा काटनी पड़ी। सन 1925 में उन्हें गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पद पर विभूषित किया गया। वे गोवर्धन पीठ के 143वें शंकराचार्य थे। उन्होंने 1953 में नागपुर में विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। 1958 में खराब स्वास्थ्य के बावजूद सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नामक संस्था के आमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। स्वामी जी ने वहां 3 माह प्रवास किया। इस अवधि में उन्होंने कई महाविद्यालयों, गिरजाघरों, सार्वजनिक संस्थानों में प्रवचन दिए। उन्हें गणितीय दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपनी वापसी यात्रा में उन्होंने कुछ भाषण ब्रिटेन में भी दिए थे। वैदिक विज्ञान उनका प्रिय विषय था और वैदिक गणित को वे उसकी प्रत्यक्ष और व्यवहारिक विद्या के रूप में प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार सैकड़ों व्याख्यान उन्होंने भारत के विभिन्न नगरों में घूम घूमकर वहां के प्रबुद्ध जनों के समक्ष दिए थे। काशी और नागपुर के विश्वविद्यालय में तो उन्होंने बाकायदा कक्षाएं भी लगाई थीं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा रचित वैदिक गणित नामक ग्रंथ एक अद्भुत, चमत्कारी और क्रांतिकारी ग्रंथ है। गणित के प्रश्नों को हल करने का इसमें नितांत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में 16 सूत्र 13 उपसूत्रों के आधार पर शीघ्र गणना की विधियां प्रस्तुत की हैं। वैदिक गणित ग्रंथ परिचय। वैदिक गणित नामक ग्रंथ स्वामी जी के देहावसान के पश्चात 1965 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम प्रकाशित हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध है। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है, जो उन दिनों विश्वविद्यालय में नेपाल राज्य ग्रंथमाला के प्रमुख संपादक थे। इस पुस्तक की प्रस्तावना स्वामी श्री प्रज्ञानंद प्रत्यगात्मानंद जी ने लिखी है तथा श्रीमती मंजू लावेन त्रिवेदी द्वारा लिखित माई बिलव्ड गुरुदेव, यह लेख भी पुस्तक में समाविष्ट है। श्री स्वामी जी ने स्वयं इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। पुस्तक कुल 40 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें 16 प्रकरण अंकगणित पर, 19 प्रकरण बीजगणित पर, 3 प्रकरण भूमिति पर, 1 अध्याय वैदिक न्यूमेरिकल कोड पर है तथा अंतिम अध्याय में वैदिक गणित सूत्रों का अनुप्रयोग गणित शास्त्र के जिन विभिन्न शाखाओं में संभव है उनकी चर्चा है। प्रकरण से निम्नलिखित विषयों की चर्चा उपलब्ध है। प्रकरण लिखा हुआ है और प्रकरण 1 वैदिक सूत्रों का प्रत्यक्ष प्रयोग, 2 और 3 में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, 5
4 और 27 में डिवीजन, 31, 32 और 33 संख्याओं का वर्ग और तथा घन, 35, 36 और 34 प्रकरण में संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल, 26 आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल, 28 में सहायक भिन्न, 29 और 30 में विभाज्यता के नियम। प्रकरण 6 में बहुपदों का भागाकार यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, 7, 8, 9, 22 में वर्ग तथा घन बहुपदों के गुणनखंड, 10 में महत्तम समापवर्तक, 11, 12, 16 और 20 में रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, 17, 18, 19, 21 में वर्ग घन और चतुर्घात समीकरण, 23, 24 में आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन, 37, 38 में पाइथागोरस प्रमेय, अपोलोनियस प्रमेय, 39 में एनालिटिक कॉनिक्स यानी बेसलेसिक सांख्यगणित, 40 में विविध विषय मिसलेनियस मैटर्स। प्रमेयों यानी थ्योरमों में किसी गणितीय सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। प्रमेयों में किसी गणितीय सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। इस अर्थ में स्वामी जी के सूत्र प्रमेय नहीं हैं। स्वामी जी के सूत्र सत्य को प्रमाणित करने तथा प्रश्नों को हल करने के विविध तरीके हैं। तर्क और परिणाम तक पहुंचने की विधियां सरलता, सुग्राह्यता, सहजता और शीघ्रता इन विधियों की विशेषता है। आधुनिक काल में इन सूत्रों का प्रयोग अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, खगोलशास्त्र, कैलकुलस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी इत्यादि क्षेत्रों में अधिक फलदायी सिद्ध हुआ। इन सूत्रों के प्रयोग से विषय वस्तु को सरल, आनंददायी बनाने में बहुत सहायता होती है। इन सूत्रों के अभ्यास पूर्वक प्रयोग से न केवल गणन क्षमता की वृद्धि होती, अपितु मेधा शक्ति, तर्क शक्ति, अनुमान क्षमता, आकलन शक्ति, सह संबंध विश्लेषण की क्षमता, पुनरावृत्ति मूलक क्षमता, प्रतिमान वाचन क्षमता आदि मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। अर्थात गणित शास्त्र के साथ साथ सामान्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में ये सारी क्षमताएं परम योगी सिद्ध होती हैं। आज का काल स्पर्धा परीक्षाओं का है। इनमें सफल होने के लिए गति और शुद्धता अति आवश्यक है। इन सूत्रों के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग से तथा इनके अभ्यास से वर्धित सभी क्षमताओं का उपयोग किसी भी स्पर्धा परीक्षा में फलदायी सिद्ध होता है। इसका अनुभव देश विदेश के संबंधित विद्वानों को आज हो रहा है। वैदिक गणित की विधियां एक ओर जहां गणित शिक्षण को सरल रोचक बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर नवीन शोध की ओर प्रेरित करती हैं। गणित के क्षेत्र में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का अद्वितीय योगदान है। उन्होंने 2 फरवरी बसंत पंचमी 1960 में मुंबई में समाधि ले ली, यानी देहावसान हो गया। धन्यवाद।